तो भाई ऐसा है कि मैं तो कंटिन्यूएशन में बना ही रहा हूँ, पिछली क्लास जो चल रही थी उसी के बाद से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 यानी कि 6 और 7, थोड़ा हिंदी में बोलते हैं। आप लोगों को जो है एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, कि जब मैं सीए कर रहा था तो जाहिर सी बात है सब लोग देखते थे कि भाई कौन सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको सुनते थे। अब यूट्यूब वगैरह उतना नहीं था, तो जो फेस टू फेस सेमिनार वगैरह होते थे वहाँ पर सुनने के लिए जाते थे। तो कई बार ऐसे लोग मिले कि भाई जो 40 साल के हैं, 50 ईयर्स अबव हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं और इतना इतना सरल बात कर रहे हैं, इतना बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, जैसे लगता है कि मतलब कि कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं बोलता हूँ चलो आज 6वीं और 7वीं इलस्ट्रेशन हम करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा देता हूँ, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे ही होता था, टीचर्स भी ऐसे ही थे और जो बाकी भी आते थे वो ऐसे, मतलब इतना आसान भाषा में बोलेंगे कि आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। और जब रियल में पेपर देने जाएंगे, रियल में आर्टिकलशिप करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तब पता लगेगा भाई इतनी चीज़ें करनी होती है, इतनी मेहनत लगती है। तो आप उस इल्यूजन में ना रहें कि आप सिर्फ वीडियोस देखकर आप सोच लें ये तो कुछ है ही नहीं। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। क्या बनानी थी? हाँ जी हाँ जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। वो चीज़ें हो जाएगी, पहले देखना पड़ेगा ना असाइनमेंट क्या है। आप मुझे पहले व्हाट्सएप करिए, अपना बिजनेस बताइए किस पर्पज़ के लिए चाहिए, है ना? व्हाट्सएप कर दो मुझे। मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ नहीं, उस भाई को मालूम नहीं है। अभी आपके सामने कॉल आई। अब सीए योगेश वर्मा बोल रहे हैं हमें बैलेंस शीट पे साइन करवाने, बैलेंस शीट बनवानी है। अरे भगवान, मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाना स्टार्ट करा, आपने क्या जो है सुपर पावर से लोग भेजने स्टार्ट कर दिए बैलेंस शीट साइन करवाने के लिए। पहले नहीं आए मेरे पास, पहले टैक्स पढ़ाता था तो रिटर्न भरवाने के लिए आते थे, रिटर्न भर दो हमारी। एक तो कई तो ऐसे भी आए हैं कि टैक्स का केस फंसा हुआ है और इनडायरेक्टली बोलते हैं भाई मैं वो पैसे खिलाने वाला मैं काम करता ही नहीं हूँ। मुझे बोलते हैं ज्वेलरी की दुकान से आ गया मेरे को कॉल, पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से आ गए। वहाँ पे एक बार तो असिस्टेंट कमिश्नर का आ गया, मैंने कहा उत्तरी ये क्या हो गया। फिर पता लगा अच्छा वो मेरे डेवलपर ने ही कांटेक्ट दिया है, उन्हें भी एजुकेशन फील्ड का कुछ करना है। तो मैं तो घबरा ही गया था, मैंने कहा ये क्या यार, कमिश्नर साहब फ़ोन कर रहे हैं। जी हाँ, आसान तब है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट करें। आप ये मान कर चलिए कि एग्ज़ाम्स कुछ हद तक मुश्किल हैं, तभी आप जो है अपना बेस्ट एफर्ट डालेंगे। अगर आप पहले ही एज्यूम कर लेंगे कि एग्ज़ाम आसान है तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स में कमी रख देंगे, वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है देखिएगा, ऑन 17 मई 2022 द प्रीमाइजेज ऑफ श्री गरीब दास, ये बेचारा गरीब है और फायर से आग लग गई। क्या यार, बेचारे गरीबों के साथ ये ऐसा क्यों होता है? पहले ही पैसे नहीं हैं और आग भी लग रही है, बट खैर इंश्योरेंस लिया होगा तो बच जाएंगे। सफिशिएंट रिकॉर्ड सेव कर लिए गए हैं जिसमें से कुछ डिटेल प्राप्त हुई है। हो गया ना, फिर प्राप्त वाली बात मिली है तो ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि भैया जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी, उस टाइम मैं बोलता नहीं था इंग्लिश। नाउ देर इज़ नो इशू, बट एट दैट टाइम आई नेवर यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मेरे को लगता था कोई हिंदी में बोल रहा है तो लगता था वाह आसान है, हो जाएगा, हम भी कर लेंगे। हो तो जाएगा बट मेहनत करनी पड़ती है, आप भी मेहनत करें, इल्यूजन में ना जिए। स्टॉक जो है कॉस्ट पर गिवन है, पिछले साल का गिवन है 36,750, कॉस्ट पर गिवन है 31 दिसंबर का 39,800, परचेज लेस रिटर्न गिवन है, सेल्स गिवन है। तो आप इसको डाल दीजिए यहाँ पे, स्टॉक को यहाँ डाल दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ डाल दीजिए पिछले साल का, परचेज यहाँ डालिए, सेल्स यहाँ डालिए, जीपी आ जाएगा। ये जो है नेक्स्ट पीरियड जब आपकी फायर लगी है तब का जो है परचेज सेल्स गिवन है। जब आप पिछले साल का स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो उसमें 1150 का
कुछ आइटम आपने राइट ऑफ कर दिया, मतलब 1150 राइट ऑफ कर दिया किसी स्टॉक पे जिसकी वैल्यू थी 3450। तो अगर आपने 3450 में 345 अबे हो जा 3450 में अगर वैल्यू थी और उसमें आपने 1150 राइट ऑफ कर दिया, थ्री फोर फाइव ज़ीरो में अगर आपने 1150 माइनस कर दिया तो 2300 की वैल्यू का स्टॉक आ रहा होगा। अब इसमें क्या स्यापा है कि अगले साल आप इसको जो है लॉस पर बेचते हैं, 1725 की वैल्यू का जो है इसी के अंदर से, पूरा नहीं बेचते, थोड़ा सा बेचते हैं, वो भी 125 रुपये के लॉस पर बेचते हैं। तो ये एबनॉर्मल चीज़ों को हटाइए, इन एबनॉर्मल चीज़ों को हटाइए। 3450 जो है परचेजेस से हटाइए। बैलेंस शीट पे साइन कराकर लोन अप्रूव करवाना होगा भैया। मैं तो वैसे भी साइन नहीं करूँगा, COP नहीं लिया मैंने, दोस्त से कराऊँगा, बना दूंगा बैलेंस शीट, साइन दोस्त ही करेगा, मुझे करना ही नहीं ना साइन भाई। या तो ऐसा है कि अब मैं गया रिकॉर्ड करने के लिए, इनकम टैक्स रैप रिकॉर्ड करने के लिए गया, तो वहाँ पर जो है मर्फी स्टूडियो में जो बंदा है वो कहता मुझे कि भाई मेरा दोस्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने तो 1.5 साल में 1.5 करोड़ बना लिए, तो उसने तो इतना बड़ा घर ले लिया अपना, प्रैक्टिस करता है वो तो अपनी। मैंने कहा भाई पता नहीं भाई ऐसे पैसे कहाँ से उग रहे हैं, मैं तो गलत काम करता नहीं भाई, वरना तो प्रैक्टिस सेटअप करो, साइन करो और पैसे लो करोड़ों रुपए। नहीं, गलत काम से तो पैसे कमा ही सकते हैं ना, आपके साइन की वैल्यू है, कीमत है साइन की, समझ रहे हो आप। लोग IAS क्यों करते हैं? सोशल वर्क के लिए कई लोग करते हैं, कई लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब ऐसे तो IAS की सैलरी इतनी होती नहीं है, लाख रुपए होती है महीने की, जो तो आप MBA करके भी कमा सकते हैं। IAS जो है वो आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है, एक पावर है, दूसरा अलग ज़रिए हैं पैसे कमाने के। कई लोग ऐसा बोलते थे भैया जो कर रहे हैं, इवन मुझे तो CA के स्टूडेंट भी हैं जो कई 30 साल में CA कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम तो इसीलिए कर रहे हैं, तो साइन कर कर खाएंगे भाई, ऐसे बोलते हैं। अब उन्हें क्या ही बताऊँ मैं, क्या कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना है भाई, देख लो। हमें तो भैया गलत नहीं करना है, मेहनत करनी है, मेहनत। तो ये आप जो है पिछले साल का स्टॉक बनाइए, आप मेमोरेंडम अकाउंट बनाइए पिछले साल का, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 36,750। फिर जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 39,800, परचेज करी है 199,000। ये हो गई परचेज, ये हो गई आपकी पिछले साल की सेल्स 243,500, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 39,800। अब आपको पता लगता है कि इसमें से 3450 में से 1150 तो राइट ऑफ कर दिए गए हैं, यानी 2300 है जो आपके क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे हैं। तो आप उस 2300 को हटा दीजिए। सर 37,500, और ये जो 2300 है एक्चुअली में तो राइट ऑफ करने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक में 2300 की वैल्यू आ रही थी, बट अगर हम उस राइट ऑफ को हटाएं तो 3450 जो है एक्चुअल कॉस्ट है, जो कहीं ना कहीं इस साइड आई रही होगी, तो आप 3450 भी यहाँ से हटा दीजिए। तो दोनों साइड से माइनस कर दिया कि भाई यहाँ से 3450 माइनस करा, और वहाँ पर 3450 वाला ही राइट ऑफ करने के बाद 2300 का क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट था, वहाँ से भी हटा दिया। तो दोनों साइड से हटा दिया, बुक में दोनों साइड ऐड किया हुआ है। मैं तो हटाता हूँ भैया, बाकी आप देख लो आपको कैसे करना है। मतलब 195 एक्चुअली ना, इससे कई लोग खफा है। ये मेरे हटाने वाली जो चीज़ है ना, जो परेशान करे उसको हटा दो।
कई लोग कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। फर्म में गया, पसंद नहीं है, हटाओ भैया, दूसरी जगह निकलो। अब कई लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सहन करना चाहिए। मैं करता नहीं वो चीज़ें, कई लोग खफा हो जाते हैं फिर। 36,750 प्लस 195550, ऐसे ही कुछ आएगा क्या? माइनस 243000 माइनस 37,500, 48,200 डिवाइडेड बाय 243000 मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार चेक कर लेते हैं। 199000 माइनस 3450, ये आ रहा है 195550 है ना, और ओपनिंग स्टॉक आपका आ रहा है 36,750, करेक्ट। सेल जो है वो आपकी है 243,500। अच्छा, 243,500 माइनस 37,500, तो ये 48,700 आया है। प्लस माइनस ठीक नहीं करता, लिखता भी तो ठीक से नहीं हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, अब वही है ना, एक क्वेश्चन करा दिया, वही बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं। 243, तो ये 500 आएगा। ये 20% फिर से आपका आ गया जीपी मार्जिन। अब आप अगले साल का जो है मेमोरेंडम अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नॉर्मल सर्कमस्टेंस वाला, ये आपका ओपनिंग बनेगा। उसके बाद अगले साल परचेज आपने करी 81,000, आपने अगले साल फायर की डेट तक देखो ना, 19 मई तक है, सेल्स करी 1,15,600, 1,15,600। अब यहाँ पर आप जीपी जो है वो आप निकालना चाहते हैं, बट आपको मालूम है, बट आपको पता है 1725 की कॉस्ट का आपने आइटम बेचा है 125 रुपये, 125 लॉस पर, यानी 1,600 रुपीज़ का आपने बेचा होगा, जो सेल्स में आ ही रहा होगा। सही होगा ना यार ये कैलकुलेशन? 115,600, हाँ सही है भाई, सही है। इसका 20% 22,800 होगा मेरा जीपी। तो क्लोजिंग स्टॉक इस हिसाब से आएगा 37,500 प्लस 81,000 प्लस 22,800 माइनस नॉर्मल सेल्स 27,300। बट एक्चुअली में गोडाउन में इतना ही क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसके साथ ये जो 3450 का हमारे पास कॉस्ट का आइटम था, जिसे हमने स्टार्टिंग में हटा दिया, उसमें से 1725 की कॉस्ट का आइटम बिक गया। तो 1725 का कॉस्ट यानी 50% जो है आइटम अभी भी बचा हुआ है, तो उसको आप ऐड कर देखेंगे तब आपको पता लगेगा। 29,025 ये आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक आपका एक्चुअली में है, जिसमें से यहाँ पर बताते हैं कि कुछ सेल्वेज हो गया है 2,900 रुपीज़ का, जो आपको मिल ही जाएंगे। तो आपका लॉस कितना हुआ स्टॉक का वो आप देख सकते हैं। 26,125। आपने पॉलिसी ली है क्या? पॉलिसी अमाउंट तो गिवन नहीं है कहीं पे, तो इसलिए जो है आपका ये 26,125 का लॉस आया है, उतने का क्लेम आपको मिल जाएगा। पॉलिसी अमाउंट क्या है, गिवन नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, आखिरी इलस्ट्रेशन। 30 मार्च 2022 को फायर लग गई, मैसर सूरज ब्रदर्स के गोडाउन में लग गई, आग लग गई, आग। The concern had taken an insurance policy of 60,000 which was subject to the average clause। अच्छा,
बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ डिटेल पता लगी है 1 जनवरी से 30 मार्च 22 की, जिसमें पता लगता है कि पिछली बार का क्लोजिंग इतना है, यानी इस बार का ओपनिंग है 95,600। परचेजेस में कुछ मशीनरी की भी आ रही है कॉस्ट, इंक्लूड कर 1,70,000। वेजेस है, उसमें कुछ इंस्टॉलेशन की वेजेस भी डाल दी है, तो आप हटा दीजिए ना, फालतू की चीज़ें जो डाली उसे हटा दीजिए। और वो सारी फालतू की चीज़ों में से अगर लगता है कि एंड में कुछ क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए तो उसे ऐड कर दीजिए। और फिर आपको अगर लगता है सारी जो फालतू चीज़ें, अब नॉर्मल चीज़ें हटाई है, उसमें से कुछ क्लोजिंग का पार्ट और बन सकता है, तो उसको एंड में एडजस्ट कर दीजिए, बट पहले एक बार हटा दीजिए। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से हटा दीजिए। सेल्स करी है जिसमें कि आपने गुड्स बेचे हैं अप्रूवल बेसिस पर इतने रुपए के, टोटल सेल अमाउंट है ये। 2/3 आइटम का अप्रूवल नहीं आया है। एवरेज रेट है सेल्स पे इतनी, सैलवेज की वैल्यू है इतनी, आपको जो है बताना इंश्योरेंस कितना निकलेगा, तो इसको डायरेक्टली करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 60,000 की पॉलिसी ली है तो बहुत ही सिंपल है। आप इसमें जो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक डालिएगा यहाँ पर 95,600 का ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज आ रही है 1,70,000 की, इसमें से 30,000 तो मशीनरी की कॉस्ट है, तो 30,000 को माइनस करने के बाद बाकी आप परचेजेस को यहाँ रखिएगा। 1 जनवरी से जिस दिन फायर लगी उस दिन तक का डेटा गिवन है। वेजेस है 50,000, जिसमें 3,000 इंस्टॉलेशन, मशीन की इंस्टॉलेशन की है, तो 3,000 माइनस कर जो आपकी ओरिजिनल वेजेस है उसे आप यहाँ डालिएगा। उसके बाद जो है आपकी सेल्स है। अब सेल्स की जो है थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम यहाँ करते हैं। 2,75,000 की सेल्स है, $2,75,000 की सेल्स है, इसमें 49,500 अप्रूवल वाली है, तो बाकी कितनी हो गई? 2,75,000 में माइनस कर दिया आपने 49,500, 2,25,500, तो ये आपकी सेल्स है विदाउट अप्रूवल। अब ये जो अप्रूवल वाली चीज़ें हैं, इसमें 2/3 के लिए अप्रूवल नहीं आया है, यानी 49,500 में सिर्फ 16,500 के लिए अप्रूवल आया है, राइट? सिर्फ 16,500 के लिए अप्रूवल आया है, तो इसका मतलब जो सेल्स आपकी होनी चाहिए वो है 16,500 प्लस 2,25,500, यानी 2,42,000 ये आपकी सेल्स होनी चाहिए। बाकी जो कस्टमर के पास अभी भी रह गए हैं गुड्स, वो कितने होंगे? 49,500 33,000, बट 33,000 में तो क्या होगा? प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। 33,000 में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, करेक्ट? तो उसे आप जो है उसको 80%, आप इसे मानिए 20% तो जीपी है, तो आएगा 26,400। 26,400 ये कस्टमर के पास है गुड्स। अच्छा, मान लीजिए कि आप इसमें 26,400 को यहाँ नहीं लिखते और पूरा का पूरा जो कस्टमर के पास है उसे आप सेल वैल्यू पर ही लिखते, क्योंकि जो कस्टमर को सेल कराया अप्रूवल बेसिस पे, तो उसको सेल प्राइस पर ही सेल किया होगा ना, तो उसको पूरे को पूरे, अगर आप पूरे के पूरे को यहाँ लिखते तो उसमें से आप जब जीपी निकालते तो जीपी से नलीफाई हो जाता, पूरे पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% यहाँ आता, क्लोजिंग स्टॉक फिर भी इतना ही आना था। समझ रहे हैं आप? आपने क्या किया? आपने सेल्स में उतना ही सेल्स दिखाया जो एक्चुअली में सेल हो चुकी, और जो कस्टमर के पास है उसे आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जीपी माइनस करके। तो आप जो है यहाँ पर कस्टमर के पास जो गए वो तो आपने पूरा सेल प्राइस पर एक बार रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, उसका जो एक हिस्सा अप्रूव हो गया है वो तो आपने सेल्स में डाल दिया, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपने कहा कस्टमर के पास है और उसे आपने जो है प्रॉफिट माइनस कर दिखा दिया, है ना? कॉस्ट पर कस्टमर के पास पड़ा है, और क्योंकि आपके गोडाउन में नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में तो होना चाहिए, बट आपके गोडाउन में नहीं है, इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद क्या आपके गोडाउन में पड़ा है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ गया है।
इसमें से जो है आपके क्वेश्चन में गिवन है 12,300 की वैल्यू तो आपको रिसीव हो जाएगी, तो आपको एक्चुअली में लॉस हुआ 50,300 का। पॉलिसी आपने ली थी 60,000 की पूरे स्टॉक के लिए, तो अगर आपको लॉस हुआ 50,300 का तो उस हिसाब से एवरेज क्लॉज के हिसाब से आपको इतने रुपए का क्लेम मिल सकता है, 48,211। अच्छा, मान लेते हैं अगर आप सेल्स में 2,75,000 यहाँ पर लिखते, इसको लिखते ही नहीं, सीधा यहाँ पर 2,75,000 लिखते आप, तो 2,75,000 का 20% बनता 55,000, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000 माइनस 2,75,000 62,600, क्लोजिंग स्टॉक उतना ही आया, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने सेल्स में से जीपी हटा दिया तो फिर कॉस्ट ही बची ना। यहाँ पर जीपी नहीं हटाया, यहाँ पर जीपी हटा के डाल दिया, और इसका जो जीपी है वो यहाँ से हटा दिया, तो अल्टीमेटली तो वही कॉन्सेप्ट है कि इतना कॉस्ट है, उतना कॉस्ट उतने सेल हुआ, बट उसका जीपी कॉरस्पॉन्डिंग हटा दिया तो वो भी कॉस्ट पर आ गया नेट, तो इतने की कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। पीछे की एक्सरसाइज सारी होमवर्क में है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में दे चुका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। फायर जो है लग गई है, नन 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 लग गई आग दिल मेरा, वो कहते डांस करते रहते ना लोग यहाँ पे कई बार। मेसर्स कैलाश एंड कंपनी, कैलाश 30 सितंबर को आग लगी है। अच्छा, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन है 1 अप्रैल से 30 सितंबर के, आपको असर्टेन करना है अमाउंट ऑफ क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप फाइल करेंगे अपने स्टॉक के लॉस के लिए। कंपनी ने इंश्योरेंस लिया है 75,000 रुपीज़ तक का, जिसमें एवरेज क्लॉज जो है वो प्रोविजन उसके डले हुए हैं पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में। वैल्यू ऑफ गुड्स जो बचकर निकली है वो है 27,000। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का रहा है, पीरियड का रहा है 20%। तो ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000। अब डायरेक्टली करेंगे, अब समझाना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, परचेज है 2,40,000। आ जा यार, वेजेस है 75,000, इसमें 5,000 है मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो अदरवाइज आपकी वेजेस लगी 70,000। सेल्स है 3,10,000। अच्छा, कुछ गुड्स जो है प्रोपराइटर अपने पास ले गया है तो डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होंगे, है ना। तो ये आपने जो परचेज करी है 2,40,000, इसमें से आप, ये तो कॉस्ट पर आ रही है, प्रोपराइटर जो है 25,000 के गुड्स ले गए हैं तो उसको हटाना पड़ेगा ना। 25,000 जो है उसमें से आप 20% माइनस कर लीजिए तो आएगा 20,000। तो ये आपका प्रोपराइटर ले गए हैं 20,000 के गुड्स, ले जा भाई ले जा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी है 18,000, तो उनके पास 18,000 जो चले गए कंसाइनी। कुछ आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे 2,500 के। अब यहाँ डालने की बजाय इसको आप परचेजेस से लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हो गया, यही है क्वेश्चन 4। अब ज़्यादा नहीं कराना, इतना ही है। और यहाँ जो है ये देखो, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है जिसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और जो आपके प्रोपराइटर अपने पास ले गया वो इधर डालने की बजाय यहाँ से माइनस कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ भी डाल सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दो और यहाँ डाल दो।
सेल डाल दिया, कंसाइनमेंट पर दिया, वो भी डाल दिया। अब जो आप सेल और अप्रूवल पर बेच रहे थे तो वो तो आपने बेच ही दिया था, तो बेच दिया तो सेलिंग प्राइस पर बेचा था। कंसाइनी को दे रहे हैं तो वो तो आपका अपना बंदा है, वो जब बेचेगा तब सेल रिकॉर्ड होगी, तो इसलिए आप कॉस्ट डाल रहे हैं। और स्टार डाल के लिखा भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बस और क्या करना है, बस सेल्स का 20% यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, और बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें से जो सेल्वेज है वो माइनस कर लीजिए तो इंश्योरेंस निकल कर आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम, मतलब स्टॉक लॉस्ट आएगा, इसको स्टॉक लॉस लिखिए जी। आपने जो है 75,000 का इंश्योरेंस लिया है 1,41,000 के लिए, तो 1,14,000 के लिए कितना बनेगा, वो आपका क्लेम अमाउंट है। यूनिटरी मेथड 6th स्टैंडर्ड में करते हैं, यूनिटरी मेथड। तो 1 2 3 होमवर्क, 4th हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे प्रॉफिट का। अगर लॉस है, फायर होने के बाद अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं कुछ समय तक, तो फिर उस प्रॉफिट का कंपनसेशन भी आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, अगर आपने उसके लिए इंश्योरेंस लिया है। वो कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय बाय।